हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो कितना लग रहा है। और इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास लॉ है कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between both the charges। इसको ऐसे समझते हैं कि दो पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2। अगर इसको हम प्लस कहते हैं, ये पॉइंट चार्ज प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा और कैसा फोर्स लगाएगा। तो अभी तक हम जानते हैं कि ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नेचर चार्ज है। और अगर ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होता तो अब इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगता? अट्रैक्शन फोर्स। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी उतना ही फोर्स लगाता और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो अभी हम कह रहे हैं, चलिए इसको हम प्लस चार्ज ले लेते हैं, दोनों प्लस चार्ज। तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा रिपल्सन फोर्स, हमने इसको दिखाया F से, और जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, रिपल्सन, यानी इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ढकेलना चाहेगा। अब ये दोनों जो पॉइंट चार्ज लिए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, स्मॉल r। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ये जो रिपल्सन फोर्स ये इस पे लगा रहा है या ये इस पे लगा रहा है, ये है कितना? तो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम फोर्स को F से दिखा रहे हैं तो ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के, यानी Q1 Q2। हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन के साथ नहीं लिया, हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया और हमने कहा Q1 इंटू Q2। अच्छा, और ये फोर्स दोनों के बीच के डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है? तो दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हम जान सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ से हमने कूलॉम्स लॉ से क्या समझा कि दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? तो दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होगा। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और एक कांस्टेंट लगाया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, MKS सिस्टम में इस K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। MKS सिस्टम में K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और MKS सिस्टम में K को लिखते हैं, आइए इधर देखते हैं। MKS सिस्टम में K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.864 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को, यानी कि अब हम कूलॉम्स लॉ को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कूलॉम्स लॉ को? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴
9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ दो स्टैटिक चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हम क्या कहेंगे, F इजकल टू न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे कहेंगे, F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.864 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।